और आज हम जाने वाले हैं यहाँ से वापस, अपने गांव से वापस जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। तो देखो अभी मैं यहाँ बैठ रखा था, मेरी टी शर्ट में कीड़ा आ गया। ये कैसा कीड़ा है। और यहाँ की वो देख लो मकड़ी कितनी बड़ी होती है। ये रही, देख रहे हो उसमें लाइट सी जल रही है। अब चलते हैं वापस। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बजने वाले हैं, 2 मिनट बचे हैं 9 बजने में। और अभी के टाइम पे मैं हूँ उत्तराखंड में। इस गांव का नाम है मिर्चोड़ा, जो कि पौड़ी गढ़वाल में आता है। और अभी मैं वो कर रहा हूँ एक्सरसाइज। ये देख लो यहाँ पे मैंने ट्यूब लगा रखी है। तो आज मेरे को करना है बैक, बाइसेप्स और शोल्डर्स की एक्सरसाइज। आधी से ज़्यादा वैसे एक्सरसाइज तो हो चुकी है, मेरी थोड़ी सी बची है, तो अब उसे कंप्लीट करते हैं। और आज हम जाने वाले हैं यहाँ से वापस, अपने गांव से वापस जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, खाना वाना खा के। अभी खाना बन रहा है, खाना खाएंगे, तैयार होंगे, फिर निकलेंगे। तब तक मैं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेता हूँ। और अब खाना भी बन चुका है। तो देखो खाने में है पराठे और ये चटनी मिर्ची की, और साथ में दाल। तो अब इसको खाते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से थोड़ी देर में। तो अभी आ रखा था मैं रोड में सामान रखने के लिए। 2 बैग लाया था मैं, तो वो मैंने इसमें रख दिए हैं। अब बस छोटे छोटे बैग लाने पड़ेंगे। इस बार हम सामान बहुत सारा लाए थे, क्योंकि शादियों में जाना था ना। तो एक तो ये बैग लाया, और दूसरा ये बैग। इतने बड़े बड़े भारी बैग लाने में हालत ख़राब हो गई, ऊपर से चढ़ाई और है यहाँ पे, अभी तक सांस फूल रही है। और अभी यहाँ बैठ के मैं कर रहा हूँ थोड़ी सी एडिटिंग। ये देख लो VN ऐप में यहाँ पे बैठ रखा हूँ। कपड़े वपड़े तो पहन लिए मैंने, बस शूज़ पहनने हैं, फिर चले जाएंगे। मैंने सोचा जब तक थोड़ी सी एडिटिंग ही कर लेते हैं। तो देखो अभी मैं यहाँ बैठ रखा था, मेरी टी शर्ट में कीड़ा आ गया। ये कैसा कीड़ा है। यहाँ पे कीड़े बहुत हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर में अलग अलग तरह के कीड़े दिखते रहते हैं। और यहाँ की वो देख लो मकड़ी कितनी बड़ी होती है। ये रही, देख रहे हो उसमें लाइट सी जल रही है। यहाँ पे छोटी वाली मकड़ी नहीं होती। मेरे फ़ोन में फ्लैश जल रहा है ना, तो उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है उसमें। देखो इतनी बड़ी मकड़ी है। दिल्ली में तो छोटी छोटी सी होती है, लेकिन यहाँ पे आपको छोटी वाली नहीं मिलेगी, यही मिलेगी। और ये ऐसी घर में रहती है, ऊपर की साइड, कभी नीचे की साइड, कुछ करती नहीं है ये। तो अब अपना सामान वामान लेके पहुंच चुके हैं रोड पे, अपने गांव से जाने के लिए। दोबारा से आ गया बस स्टैंड। अब यहाँ पे बहुत महीनों बाद आएंगे, 4-5 महीने बाद। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my. तो अब अपने गांव से निकल चुके हैं हम। अब दोबारा से ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, जो कल करी थी। अब यहाँ से जब प्लेन रोड आ जाएगा ना, तब दिखाऊंगा आपको। तो अभी हम पहुँच चुके हैं सतपुली। यहाँ पे देखो ये टावर है, बस स्टैंड है एक तरह से। तो इसमें चढ़ के देखते हैं, यहाँ से बढ़िया व्यू आता है सतपुली का। यहाँ पे जगह जगह बना रखे हैं पहाड़ों में। अब नॉर्मल वाले स्टैंड छोड़ के ये वाले बना रहे हैं यहाँ पे लोग। ये देखो यहाँ से सामने का व्यू। तो आपको आईफोन के कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखो, ये है सतपुली का मेन मार्केट, और ये पुल है। अब इसको पार करके जाएंगे। तो इसका नाम ना सतपुली इसलिए रखा गया था, यहाँ पे 7 पुल थे, तो जिसकी वजह से इसका नाम था सतपुली। अब 7 पुल पता नहीं कहाँ कहाँ है, 2 तो यहाँ से दिख रहे हैं। ऐसे यहाँ पे 7 पुल थे। Play with me like cats and a string. You don't understand the. तो यहाँ पे यार बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। अभी हम यहाँ पे रुके थे, जब आए थे तब नहीं थी इतनी तेज़ हवा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा हो गई यहाँ पे। चलो अब चलते हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है। मस्त हवा खा ली यहाँ पे हमने। नीचे इतनी तेज़ हवा नहीं चल रही, ऊपर ज़्यादा तेज़ चल रही थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं चल रही है। देखो बाल नॉर्मल हो गए, अब नहीं उड़ रहे। अब चलते हैं वापस, अब इस मार्केट में ही जाएंगे। नीचे तो हवा ही नहीं चल रही। तो इसी के साथ एंटर हो चुके हैं हम सतपुली में। ये देखो जो पुल मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था ना, उसी को क्रॉस कर रहे हैं। ये आ गया सतपुली का चौराहा, जहाँ पे बसें और टैक्सी लगती है इधर उधर जाने के लिए। You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil. तो अभी यहाँ से हमने खा ली है मिठाई, गुलाब जामुन। अब यहाँ पे घूम रहे हैं सतपुली मार्केट।
got me coming back for more, even when I've been screwed. तो खाना वाना खा लिया है हमने। खाने में हमने खाया स्प्रिंग रोल और उसके साथ साथ कबाब, वेज कबाब। यहाँ वेज कबाब मिलता है, बहुत टेस्टी होता है। दिल्ली में नहीं मिलता, वो यहीं मिलता है। और अभी कुछ ऐसी दुकान में पहुँच गए, यहाँ से थोड़ा सामान ले रहे हैं। ये सुप्पा, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, सुप्पी बोलते हैं, सुप्पी बोलते हैं, सुप्पी। यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा पतली गली है और सीढ़ियाँ पार करके दोबारा से पहुँच चुके हैं प्लेन रोड में। यहीं पे आगे खड़ी है हमारी कार अल्टो। यहाँ पे देखो थार खड़ी हो रखी है और आगे स्कॉर्पियो एन, पता नहीं कौन सा वेरिएंट है, मिटा रखा है। ये खड़ी है अपनी अल्टो यहाँ पे। तो अब यहाँ से मैंने ये भी ले ली थम्स अप, इसको पीते हैं, चिल्ड मज़ा आ जाएगा। वैसे मैं पीता नहीं हूँ लेकिन कभी कभी चल जाता है, कभी कभी पीने में मज़ा आ जाता है। तो अब निकल चुके हैं हम नानी के गांव में जाने के लिए। और अब यहाँ का रोड देखो कितना ज़्यादा बढ़िया है। पहले तो ये रोड भी ख़राब था लेकिन अब सही हो गया, एकदम प्लेन। Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of तो अब दोबारा से ऑफ रोडिंग करने लग गए हम अल्टो से। ये तो जरा सही है, 100-200 मीटर का, उसके बाद घर आ जाएगा हमारा। being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम नानी के गांव में। यहाँ पे खड़ी कर दी हमने गाड़ी, सामान निकाल रहे हैं थोड़ा सा, फिर चलेंगे नीचे। ये देख लो यहीं पे ही लगभग 5-6 दिन पहले आए थे ना हम, अब दोबारा से यहीं आ गए। और अब टाइम 2:20 हो रहे हैं और इस टाइम तो अब ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई, छाएँ आ गई ना कहीं कहीं पे, नहीं तो जो सुबह की धूप होती है उसमें छाएँ ही नहीं होती हैं कहीं भी। तो अब आ चुके हैं दोबारा से इस रास्ते में, खतरनाक से रास्ते में। यहाँ देखो रोड ही नहीं बचा है, पेड़ टकरा रहे हैं बगल बगल से। यहाँ पे ये वाले फूल लगते हैं, ये बचपन से मैं आ रहा हूँ तब से ही लग रहे हैं ये वाले फूल। जंगली फूल है वैसे तो, ये इनका नाम पता नहीं क्या है। देखो चारों तरफ यही फूल लगे रहते हैं यहाँ पे, ऐसे से दिखते हैं। और अब यहाँ से नीचे जाना है पैदल पैदल। नीचे जाने में तो सही लगता है लेकिन ऊपर आने में हालत ख़राब हो जाती है थोड़ी सी। ये देख लो कैसा सा रास्ता है, ऐसे ही रास्ते से जाना पड़ता है, क्या करें, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ये रहा सामने घर, ये छत दिख रही होगी आपको, और यहाँ पे पानी है, ये देखो आ रहा है शायद पानी। ओ भाई ये तो बड़ा खतरनाक नल है, पानी कर दिया इसने मेरे मुंह में और कैमरे में भी। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा खतरनाक है, कोई भी चीज़ यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ रहना पड़ता है। तो अब पहुँच चुके हैं हम नानी के घर। ये देख लो ये है घर, और यहाँ पे पेड़ में बहुत सारे वो लग रखे हैं, ऑरेंज, पता नहीं क्या बोलते हैं इन्हें, ऑरेंज या फिर बम्बू। ये देख रहे हो कितने सारे लग रखे हैं पेड़ों में। अब आज हम यहीं रहेंगे, कल निकलेंगे यहाँ से दिल्ली के लिए। आज यहीं पे ही करेंगे हम रेस्ट। यहाँ पे देखो फूल भी लग रखे हैं, और यहाँ पे ना ऐसे लाइट लगी रहती है, ये सोलर लाइट होती है, अपने आप चार्ज होती है और अपने आप जल जाती है रात को बिना इलेक्ट्रिसिटी के। और ये देखो यहाँ पे भी भांग के पेड़ उग रखे हैं बहुत सारे, ये देख रहे हो बड़े बड़े। इनकी चटनी बना के खाते हैं यहाँ पे रोटी के साथ। और ये यहाँ पे भी एक डॉगी है, इसका नाम है स्वीटी। तो अब टाइम शाम के 5:10 हो रहे हैं, और यहाँ पे देखो मिर्चियों की वो तोड़ रखी है डंडियाँ, और ये सामने वो रख रखे हैं तिल के पेड़। तो देखो ऐसे निकलते हैं इससे तिल, ऐसे मारना पड़ता है पेड़ को, फिर इसमें तिल निकलते हैं। ये देख रहे हो तिल, ये देखो, ये देखो, फिर उससे निकाल के ऐसे तिल बन जाते हैं। ये भी वैसे ही निकाल रखे हैं। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक दाल रख रखी है, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ गैथ की दाल। और ये इस बाल्टी में भी रख रखी है बहुत सारी, ये देख रहे हो कितनी सारी उगती है यहाँ पे। इतनी ज़्यादा भी नहीं उगती, थोड़ी थोड़ी उगती है, क्योंकि यहाँ पे खेत छोटे छोटे होते हैं ना, ऊपर से सारे खेतों में अब खेती नहीं होती क्योंकि सूअर वूअर सब खा जाते हैं, तो थोड़े ही खेतों में खेती हो पाती है यहाँ पे, तो उसमें इतना ही उग पाता है। और यहाँ छत में बहुत सारा घास भी रख रखा है, ये गायों के लिए है। और देखो यहाँ पे इसका गेट, घर का गेट देखो कितना छोटा सा है,
इससे कोई भी ऊपर से आ सकता है, लेकिन यहाँ पे इतना कोई रिस्क रहता नहीं है चोरी वोरी का। ये तो गेट बस ऐसे ही जानवरों के लिए लगाया होता है। और यहाँ पे भी खेत है, ये देख लो। अभी के टाइम तो खेतों में झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ उग रखी है। इस टाइम बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है यहाँ पे जाना। गर्मियों के टाइम तो सारा एकदम खाली हो जाता है, वहाँ तक सब एकदम क्लियर दिखता है, तो आप आराम से घूम सकते हो। लेकिन अभी के टाइम कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ रहती है ना, तो इनमें सांप वाप का रिस्क रहता है और जंगली जानवर भी छुपे रहते हैं आराम से। लेकिन यहाँ से सामने का व्यू देखो कितना ज़्यादा मस्त है। इधर है हमारा नानी का घर। इस टाइम बादल कितने मस्त लग रहे हैं ना। तो अब देखते हैं कल सुबह सुबह निकलेंगे यहाँ से या फिर परसों सुबह सुबह निकलेंगे, वो तो कल ही पता चलेगा। पर जगह बढ़िया है। और देखो आपको पहाड़ों के घर की एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे ना ऐसे रास्ते होते हैं, तो रास्तों से भी आप आराम से ऐसे घर के अंदर किसी के भी घुस सकते हो। ये देखो कुछ भी नहीं करना, बस ये रास्ता है, यहाँ पे पैर रखना है और आप ऐसे अंदर जा सकते हो। सीधा छत पे एंट्री ले सकते हो किसी के भी घर की। ऐसे ही अगर थोड़ा और रास्ते में ऊपर जाओगे, अब ये घर की ना छत है, तो ये छत भी ना खेत से एकदम कनेक्टेड होती है। ये देखो ये खेत है और इधर छत है, तो खेत से भी कोई भी आराम से कूद के छत में जा सकता है। यहाँ तो फिर भी थोड़ा गैप है घर और खेत के बीच में। जो मेरा घर है वो तो एकदम अटैच है खेत से, वहाँ तो बस ऐसे पैर रख के जाना होता है। लेकिन यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा गैप है, पर इतना ज़्यादा भी नहीं है, आप आराम से चढ़ सकते हो। उसके अलावा ये पट्टे भी रख रखे हैं, इसमें भी पैर रख के आराम से कोई भी जानवर या इंसान आराम से चढ़ सकता है छतों में। पर जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे चोरी वोरी का इतना कोई रिस्क रहता नहीं है। कोई भी सामान आप ऐसे ही छोड़ दो, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा कई दिनों तक, महीनों तक। So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said?